नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। अपनी ही जमीन पर मकान बनवाना हुआ दुश्वार, पीड़ित ने तहसील दिवस में की शिकायत। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। पीड़ित परेशान है, वह अपनी ही जमीन पर मकान नहीं बनवा पा रहा। समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने 4 जनवरी 2025 को तहसील दिवस में पहुंचकर अपना प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव रजाकपुर मजरास शिवलर निवासी संतदीन पुत्र जगजीवन की ओर से तहसील दिवस में की गई शिकायत के अनुसार उन्होंने गांव में ही 31 मार्च 2015 को 156 हेक्टेयर भूमि अपनी पत्नी शांति के नाम से खरीदी थी। यह भूमि राजस्व के सभी अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने इस भूमि पर 2020 में पक्की नींव भी भरवा दी थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने निर्माण कार्य रोक दिया था। पीड़ित के मुताबिक इसी मामले में उसी के गांव के निवासी देवानंद पुत्र गंगा प्रसाद की ओर से 7 मई 2021 को स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर धारा 24 की कार्रवाई किए जाने की गई थी। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी देवानंद की ओर से जमीन की पैमाइश नहीं करवाई गई। संतदीन ने बताया कि उन्होंने 29 दिसंबर 2024 को अपना निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। पैमाइश में मौके जमीन 909 स्क्वायर फीट अधिक पाई गई। इतना सब होने के बाद भी विरोधी देवानंद के दोनों पुत्र और राजकुमार रामकरण, पिंटू, रिंकू, सुरेंद्र, ललित कुमार आदि ने लाठी डंडा तमंचा लेकर काम नहीं होने दिया। संतदीन ने कहा कि सभी आरोपी खुलकर कह रहे हैं कि काम नहीं करने देंगे, शिकायत कहीं भी कर दो। पीड़ित के मुताबिक सभी आरोपी यह भी कहते हैं कि उन्होंने उप जिलाधिकारी और अधिकारी को खरीद लिया है, इसलिए उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। वाले हैं हमारा 3/5/2015 में मैं ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी अपनी पत्नी के नाम शांति देवी, और अब उस दिन से आज तक मैं खुशहाल से लिया था। शिवलर के निवासी हूँ और हमारी ज़मीन पे तब से मैं कब्जा किया हूँ। 2-3 बार उसकी नपाई भी करा चुका हूँ। जहाँ से मेरा कब्जा निकला, जहाँ से मेरी ज़मीन निकली, मेरी उस पर बाउंड्री है। 2020 में मैंने बाउंड्री करा थी कुछ ज़मीन पे, और उसके बाद देवानंद पुत्र गंगा प्रसाद मेरी ज़मीन पे कहने लगे मेरी यहाँ मेरा कब्जा था, यहाँ मेरी ज़मीन है। मैंने उसकी 3 बार नपाई कराने के बाद उस पर मैं बाउंड्री डालने के बाद उन्होंने गंगा प्रसाद ने एक थाने पे प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी ज़मीन इसमें मेरी ज़मीन है। तो धारा 24 मैंने डाल रखा है, अभी इस पर काम रोक दो। मैंने काम रोक दिया। रोकने के बाद उसके बाद 3 साल मैंने प्रार्थना पत्र मेरी उनका समझौता हुआ था 5/7/2021 में, और उसके बाद 2 महीने का समय उन्होंने मुझसे मांगा। मैंने 3 महीने का उनको समय दिया। उसके बाद मेरे पास पैसे का अभाव होने के कारण मैं उस ज़मीन को अभी बना नहीं पाया था। मतलब नींव भर गई थी, नींव भर गई थी, सरिया खड़ी थी। अच्छा, सरिया खड़ी थी, पक्का नींव भरा हुआ था, कच्चा नहीं, लिंटर के बराबर। लिंटर डालने को रह गया था, पैसा नहीं था, इसलिए मैंने पैसे की व्यवस्था करके उसको 28 तारीख से मैं काम शुरू किया। तब तक कोई नहीं बोला। 1 तारीख को जब मैं लिंटर डाल रहा था उस समय 100 नंबर गाड़ी आई। 100 नंबर गाड़ी आने के पश्चात मेरी उनकी जब आई तो मैंने कहा कि अगर आपकी ज़मीन कम है तो आप अपनी ज़मीन ले लीजिए, नपा लीजिए, नपाई करा लीजिए। उसके बाद ये हुआ कि हाँ मेरी ज़मीन कम है, तो मैं तुरंत घर से फीता मंगवाया और उन 100 नंबर के जो एसआई और दरोगा जो भी थे उनके सामने मैंने उनकी नाप कराई। नाप कराने के बाद रकबा उनका 909 स्क्वायर फीट ज़्यादा निकला उनकी ज़मीन से। उसके बाद वहाँ से चले गए। वो लोग सारे लोग देखे, उन्होंने कहा कि आप मेरा काम नहीं है, मेरा काम इतना था कि अगर आपकी ज़मीन कम है तो आप उसको रोका सकते हैं, अगर ज़मीन नहीं कम है तो आप बना सकते हैं। आप बनाएं या कुछ भी करें, हमारे लोगों का काम खत्म, मैं अपना थाने जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो वो चले गए। उसके बाद फिर दोबारा पुलिस आए तो उन्होंने मेरा काम चल रहा था, चलते चलते फिर उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा काम बचा था लिंटर का, वही सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद जब काम फंस जाता है तो थोड़ा बहुत होता है, घंटा आधा घंटा लेट लपेट हमारे मजदूर काम कर रहे थे। उस समय उनके लड़के आए देवानंद के, उन्होंने वीडियो बनाया और उसको गलत तरीके से, गलत ढंग से उसको मीडिया को दे करके उसको प्रसारित किया गया, जिससे वो गलत मैसेज उसमें दिखाया गया है कि पुलिस प्रशासन भी पैसा ले लिया, एसडीएम भी पैसा ले लिया
और तहसीलदार लेखपाल सभी पैसा ले लिया, सबको खरीद लिया। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो बिकता है? कोई अधिकारी नहीं, कि हर अधिकारी चाहता है कि न्याय हो, लेकिन उनका झूठा आरोप जो था वो गलत है। झूठा आरोप किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर न लगाएं, और जो न्याय है, न्याय हित में काम हो रहा है, न्याय हित में काम होने जो मेरा काम रोका गया है उसको आगे बढ़ाया जाए। मेरी प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, तहसील प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आगे का काम सही तरीके से किया जाए और उससे हमारा भी सम्मान बना रहे, हमारा काम भी बनता रहे और आपका बनता रहे। जो दबंग लोग हैं उनको झूठे आरोप लगाते हो, उनको कठिन से कठिन कार्रवाई करके जुर्म में उनको सजा दी जाए, न्याय हमें दिलाई जाए, हमारा ये कहना है। हम रज्जाकपुर के रहने वाले हैं, तुलसी राम हमारा नाम है। हम पुराना मकान हमारा बना था, उसी को हम तोड़कर दोबारा बना रहे थे नए सिर से। हाँ। दबंगों लोगों ने उसमें नेपाल को बुलवाकर हमारा काम रुकवा दिया है। वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोग कुछ हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि हमें चाहिए। क्या चाहिए? अरे हमें कुछ खर्चा पानी देते तो हम बनवा देते, नहीं तो हम बनने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? रामकरण कह रहे हैं, सुरेंद्र कह रहे हैं, सुरेंद्र के लड़के हैं 4, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम हम बनने नहीं देंगे, तुम्हारा मकान हम बनने नहीं देंगे, तो तुम नए सिर से मकान बना रहे हो, वो हम बनने नहीं देंगे। तो इसके लिए कहीं भी आप गए हैं? कहीं गए, आज गए मोहनलालगंज तहसील गए थे, वहाँ से देकर आ रहे हैं। तो वहाँ अधिकारी ने क्या बताया? अधिकारी ने बताया, हमें ये आश्वासन दिया है, ये पर्चा दिए है हमें कि आपका काम होगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा काम हमारा हो। हमें जो मकान पुराना था वो जर्जर हो चुका था, वो हमारा पुराना मकान है, हम दोबारा सिर से नए सिर से बनवाए हैं। वो हमारा मकान हमें बनना चाहिए।